नेहा बेटा, तुम कहाँ जा रही हो बैग लेकर? पापा जी, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। ये तो मेरे कॉलेज जाने का टाइम है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही है कि मैं रोज कॉलेज जाती हूँ। अरे बेटा, आज कॉलेज मत जाओ। आज छुट्टी कर लो कॉलेज से। वैसे भी अब तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है, रोज रोज जाना जरूरी नहीं है। पापा, कल से हमारी एग्जाम शुरू होने वाली है, तो आज तो जाना पड़ेगा कॉलेज। नेहा बेटा, मैंने कह दिया है ना, कॉलेज नहीं जाना है आज, छुट्टी कर लो। नेहा की माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम बेटी को अपने? चलो, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। तुम प्रिया को अच्छे से समझा देना, ठीक है? ठीक है जी। मम्मी, पापा मुझे कॉलेज क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, आज मत जाओ ना कॉलेज। आज कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, और अगर घर में तुम ही नहीं रहोगे तो फिर बताओ किससे मिलेंगे? मेहमान आ रहे हैं घर पे। कौन से मेहमान आ रहे हैं जिनको मुझसे मिलना है? मुझे कॉलेज जाने दीजिए। अरे कोई मेहमान आ भी रहा है तो आप लोग हो ना घर में, मेरी क्या जरूरत है? अरे बेटा बैठ तो सही, बात करनी है। हाँ मम्मी बोलिए। बेटा, आज जो मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं ना, वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, और अगर घर में तुम ही नहीं रहोगी तो किसे देखेंगे? क्या मुझे देखने आ रहे हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? कहीं आप मेरी शादी के बारे में तो बात नहीं कर रही हैं? मेरे शादी के लिए कोई देखने आ रहा है क्या? हाँ बेटा, सही समझ रही है। तेरे पापा जी ने अपने एक दोस्त के यहाँ तेरे शादी की बात की है। बस वही लोग आ रहे हैं हमारे घर देखने के लिए तुम्हें, इसलिए बेटा आज तो मत जाओ। अरे यार मम्मी, मुझसे बिना पूछे आप लोग ने शादी की बात भी कैसे कर ली यार? कौन से जमाने में जी रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी। मैं अगर शादी करूंगी तो लव मैरिज शादी करूंगी। ऐसे देखी दुखा में मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने लड़का पहले से ढूंढ लिया है? बेटा, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम हमें बता देती तो हम नहीं ढूंढते। वैसे कौन है वो लड़का? वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने सोचा भी है कि हम शादी भी करेंगे तो एक दूसरे के साथ ही करेंगे। अरे बेटा, शादी ब्याह की बातें ऐसे हवा में नहीं करते हैं। अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो हमें भी तो मिलाओ। हम भी तो जाने उस लड़के के बारे में। कौन है वो लड़का, क्या करता है, कैसा खानदान है, कौन कौन है उसके परिवार में, सारी चीजें जाननी पड़ती है ना बेटा। मम्मी, आप लोग क्या करोगे ये सब जानकर? शादी तो मुझे उस लड़के से करनी है ना, उसके खानदान से नहीं। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है, ये दो परिवारों का मिलन होता है। इसमें सिर्फ दो लोग की शादी नहीं होती है। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई शादी शादी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले तो तुम उस लड़के को हमारे घर लेकर आओ। हम और पापा तुम्हारे मिलेंगे उस लड़के से, तभी तो आगे तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। हम देखें तो सही कैसा दिखता है, क्या करता है, हमारे बेटी के लायक है भी कि नहीं। बस मम्मी, इसीलिए तो मैं आपसे बताना ही नहीं चाह रही थी उस लड़के के बारे में, लेकिन आप लोग तो मुझसे बिना पूछे ही लड़के देखने लगे, इसलिए मुझे बताना पड़ा। हाँ ठीक है, अब बता दिया है तो लड़के से मिलवाना भी तो पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि एक काम करो, कल ही तुम लड़के को और उसके माँ बाप को लेकर आ जाओ घर में। हम सब लोग एक साथ बैठकर मिलकर बात कर लेंगे, पूछताछ भी हो जाएगी, वो लोग भी तुम्हें देख लेंगे और तुम भी, हम लोग भी उन्हें देख लेंगे। मम्मी देखो, मैं साफ साफ बता देती हूँ कि जो लड़का है ना, उसके माँ बाप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते और हमारे साथ तो कभी शादी नहीं करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि अगर आप लोग उस लड़के से मिलोगे तो आपको भी वो लड़का पसंद नहीं आएगा, और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने सोच लिया है कि हम तो कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, नहीं तो भाग के शादी करेंगे, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि आप दोनों परिवार एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करने वाले हो। ना परिवार पसंद करेगा और ना ही आप लोग लड़के को पसंद करोगे। नेहा, पागल हो गई हो? भाग के शादी करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे भाग के शादी करोगे? मेरी इकलौती बेटी हो तुम। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, जरा सा नहीं सोचते हैं माँ बाप के बारे में। अरे मम्मी, मुझे पता है आप अब दुनियादारी का लेक्चर दोगे कि हमारी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, नाक कट जाएगी, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे इस सब से ना कोई लेना देना नहीं है बेटा। मुझे कोई समाज से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी से तो लेना देना है ना। मुझे ये तो पता होना चाहिए कि लड़का है कैसा। हम भाग के शादी करेंगे? ऐसे कैसे भाग के शादी करेंगे? तुम मेरी बेटी हो, इकलौती बेटी हो, ऐसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तुम्हें नहीं करने दूंगी, समझी? मम्मी, मेरी लाइफ है तो आप इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? मेरी लाइफ ना मेरे हिसाब से जीने दीजिए। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है,
आप लोग अपनी जिंदगी में ध्यान रखिए ना, मुझे क्यों सिखा रही हैं? और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ मैं, इसलिए आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए। इतना जानती ना बेटा तो इतनी बकवास ना करती तुम। मेरी लाइफ है, इंटरफेयर मत कीजिए। ऐसे कैसे तुम्हारी लाइफ है? हमने ही तुम्हें ये लाइफ दी है ना, तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है तुम्हारे लिए। बेटा, जो हमने तुम्हें 22 साल में तुम्हारे ऊपर खर्चे किए हैं और तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी हर एक छोटी छोटी चीजों को माना है, सारी खुशियाँ दी है तुम्हें, जितना कुछ हमारे बस में था सारी चीजें तुम्हारी पूरी की है, कोई कमी नहीं होने दी है। उसका क्या? अगर माँ बाप भी ऐसा सोच ले कि हमें तो बस अपने ऊपर ध्यान देना है, बच्चे कुछ भी करें हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बच्चे? आज तुम बड़ी हो गई हो तो बता रही हो कि माँ पापा आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। बेटा, तुम्हें जरूरत नहीं होगी माँ बाप की, लेकिन माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों की जरूरत भी रहती है और हमेशा प्यार भी करते हैं, और उनके खुशी और दुख से बहुत फर्क भी पड़ता है माँ बाप को। भागना इतना आसान होता है क्या? अरे जिस दिन जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं ना, उनसे जाकर पूछना कैसी जिंदगी होती है उनकी। नए नए जोश में तो चली जाती हैं, बाद में जिंदगी भर भुगतती हैं, न तो इधर की रह जाती न उधर की रह जाती, जिंदगी भर अपने आप को कोसती हैं। तो ये ज्यादा तुम होशियारी मत दिखाओ। पर माँ, मैं भी ये सब नहीं करना चाहती ना, मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरी खुशी से शादी करें, लेकिन हमें पता है कि आप उस लड़के को पसंद बिल्कुल नहीं करेंगी, तो हम क्या करें? तो मैं तो दूसरे से शादी कर नहीं सकती हूँ। अब मेरे पास और उसके पास तो एक ही चारा है ना कि हम लोग आप सबको छोड़कर चले जाएं। क्यों? दुनिया में सिर्फ भागने का ही सलूशन है? अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो मनाने की कोशिश तो करो। और ये तुम्हारा प्यार कैसा प्यार है कि तुम्हें अपने प्यार पर खुद ही भरोसा नहीं है वो हमें पसंद आएगा कि नहीं? ऐसा है क्या उस लड़के में जो हमें पसंद नहीं आएगा? मम्मी, वो देखने में बहुत काला भी है और वो पीता खाता भी है। क्या पीता खाता है? अरे रंग तो ठीक है, काला गोरा तो दुनिया संसार होती है, उसका तो नहीं है, लेकिन पीता खाता है तो तुम्हें कैसे पसंद आ गया वो? वैसे तो तुम्हारे सामने कोई एक तम्बाकू भी थोड़ा सा खा ले तो तुमको उल्टी आने लगती है, फिर वो लड़का कैसे पसंद आ गया तुम्हें? और तुम ये क्यों बोल रही हो उसका खानदान तुम्हें पसंद नहीं करेगा? क्योंकि मम्मी वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए उसके परिवार वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। वो लोग अपने बराबर अमीर लड़की के साथ ही अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। वाह बेटा, क्या पसंद है तुम्हारी और तुम लोगों की सोच को क्या कहें अब। मतलब तुम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमारे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तुम लोग ने कोशिश नहीं की एक बार मनाने की, न बताने की, अपने आप ही सब सोच लिया, डिसाइड भी कर लिया कि सब नहीं मानेंगे तो हमें भागकर पहले से ही शादी कर लेनी चाहिए। वाह बेटा वाह। बेटा, जब प्यार करने की हिम्मत है ना तुम दोनों में, तो फिर ये भी हिम्मत रखो कि हमें दोनों परिवारों को कैसे मिलाना है, कैसे खुश रखना है। अगर दोनों परिवार को जब तक खुश नहीं रखोगे तो फिर तुम दोनों शादी करने का सोच भी कैसे सकते हो? बिना बड़ों के आशीर्वाद के कभी कोई शादी सफल हुई है? बिना कोशिश किए हार जाना ये कहाँ की समझदारी है? तुम लोगों की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझते तो है नहीं, बस सब कुछ आसानी से मिल जाना चाहिए जो तुम लोग चाहो, और बड़े तो कुछ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखते तुम लोगों के सामने, न उनकी फीलिंग्स मायने रखती हैं। कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप का क्या होगा और उस लड़के के माँ बाप का क्या होगा? तुम लोग ऐसा कदम उठाओगे तो जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पालने पोसने में, उनकी खुशियाँ पूरी करने में पूरी जिंदगी लगा दी हो, और बाद में उन्हें ऐसा सिला मिले तो सोचो उससे बदनसीब माँ बाप कौन होगा? अरे बेटा, ये सब तुम्हें तब समझ में आएगा ना जब तुम खुद माँ बाप बनोगे। जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी ना, तब तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि तुम कितने गलत थे। किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी से भागना अच्छी बात नहीं होती है, उसका डटकर सामना करना चाहिए। और अगर प्यार करने की ताकत है ना, तो एक दूसरे के साथ निभाने की भी ताकत रखो। और रही हमारी बात कि हमें पसंद नहीं आएगा, तो अगर वो तुमसे इतना प्यार ही करता है तो क्या तुम्हारे लिए वो अपना पीना खाना नहीं छोड़ सकता है? और मम्मी, उसकी फैमिली को भी हमारा इस तरह से फैशनेबल रहना पसंद नहीं आएगा। उसके यहाँ बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, इतने पैसे वाले हैं फिर भी। तो क्या हुआ, जैसे तुम हो वैसे ही वो लोग पसंद करेंगे। कोशिश तो करो। जब कोशिश नहीं करोगे, पहले ही हार मान जाओगे तो क्या मतलब तुम्हारे प्यार का? थोड़ा तुम उनके हिसाब से एडजस्ट करना, थोड़ा वो लोग तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेंगे। देखो बेटा, मैं साफ साफ तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है तो तुम्हें उस लड़के को यहाँ लाना पड़ेगा, उसके परिवार वालों को भी लाना पड़ेगा। हम बिना मिले, बिना समझे
हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे उस लड़के के साथ। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आज तुम करोगे, कल जाके आगे चल के तुम्हें भी वैसा ही सब कुछ भोगना पड़ेगा। तब तुम्हें हमारी सिचुएशन समझ में आएगी। भगवान से तो दुआ करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन बेटा ये तो प्रकृति का नियम है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सारी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। इंसान जितना गलत करता है उसे आगे जाकर भोगना तो पड़ता ही है। सॉरी मम्मी, मैंने आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा दी है। मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो मेरी माँ हैं। आपको इन सब से कितना बुरा लगेगा। सॉरी माँ, प्लीज़ मम्मी माफ़ कर दीजिए ना। और मम्मी मैं कल ही उस लड़के से बात करूँगी। अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो आपसे मिलना ही पड़ेगा। और आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा मम्मी, हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बेटा मैं तुझ पे भरोसा कर रही हूँ, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएं। एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचना, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। हमें समाज की नहीं तुम्हारी फिक्र है। कोई गलत कदम मत उठाना बेटा। नहीं मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपकी कसम, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोगों को ठेस पहुँचे। जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। वो तो पता नहीं मैंने क्या सोचकर आपसे इतनी कड़वी बातें बोल दी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। दुनिया में सबसे पहला हक आपका है मम्मी मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपकी बात मानूंगी मम्मी। देख बेटा, कभी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उस चीज़ की कभी भी इम्पोर्टेंस, उसकी कदर नहीं रहती है। जो चीज़ कठिनाई से मिलती है हमेशा उसी चीज़ की कदर रहती है। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा कि चाहे सही का रास्ता कितना भी कठिन हो, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन हमें ज़रूर उसमें जीत मिलती है। ठीक है मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। हेलो दोस्तों, आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।